ओपनर्स मैदान पर। और स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे दीपू, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उनका साथ निभाएंगे नानू 11 सिवनी की ओर से सिकंदर। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी और दीपू आ गए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, और सिकंदर स्ट्राइकिंग एंड पर जो दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। फील्डिंग सजाई जा रही है, 1 ओवर का पावर प्ले जिसमें 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको रखने होंगे और देखना है पहले ओवर में कितने रन बनते हैं और बाकी 6 ओवर के खेल में क्या चुनौती नानू 11 की टीम आज देती है। कामाक्षी तैयारी, प्रज्योत के हाथ में बॉल है जो गेंदबाजी करेंगे सिकंदर के लिए। ऑन साइड पर एक फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर, दूसरा फील्डर मिड ऑन पर। 2 फील्डर हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर ऑन साइड पर, बाकी खिलाड़ी एक डीप मिड विकेट लिया गया है और देखना है पहले ओवर में किस तरह से खेल आगे बढ़ता है। पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण नानू 11 सिवनी मध्य प्रदेश की टीम को। मैच की पहली बॉल, प्रज्योत पहली गेंद ऑन साइड पर, तगड़े स्ट्रोक की कोशिश लेकिन सही तरह से कनेक्शन नहीं आ पाया, पर इतनी दूर जरूर गेंद गई कि 1 रन आराम से मिलता। सिकंदर ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर दीपू। और दीपू के लिए राउंड द विकेट गेंद फेंकने का निर्णय है प्रज्योत का। और दीपू लेफ्टी के नाम से प्रसिद्ध हैं लेकिन मूल नाम है हरमन सिंह। स्ट्राइकिंग एंड पर लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक करने की कोशिश, देखना है क्या बैट से लगी या नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद फील हो, 1 रन पूरा किया गया। इस 1 रन के साथ अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा। जय पवार का इशारा लेग बाय का। 2 गेंदे 2 सिंगल। खामोशी इस बात की गवाह है कि इसके बाद विस्फोट शुरू होंगे क्योंकि 6 ओवर का केवल यह मुकाबला है। प्रज्योत बार रिवर्स हिट की कोशिश, लेकिन तेज गेंद पिच होने के बाद बहुत तेजी के साथ निकली, बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो मुकाबले में रोचकता, पहले ओवर में 3 गेंदों पर केवल 2 रन बने हैं जिसमें 1 रन बल्ले से 1 रन लेग बाय का। सिकंदर भट्टी सामना कर रहे हैं गेंदबाज प्रज्योत का। टूर्नामेंट का तीसरा दिन और आज के दिन का यह एक और अच्छा मुकाबला। इस बार में टाइम स्ट्रोक और कॉटन बोल्ट के साथ पहली कामयाबी दिलाई प्रज्योत ने। पहले ही ओवर में सिकंदर भट्टी को कॉटन बोल्ट आउट किया।
तेज गेंद पिच होने के बाद एक अच्छी हाइट पर आई थी, चेस्ट हाइट पर पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद की गति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए बल्लेबाज और आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए। पहली ही कामयाबी पहले ओवर में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा जिसे कह सकते हैं हम, गेंदबाज प्रज्योत के द्वारा 4 गेंदें फेंकी है, 1 रन दिया और 1 विकेट उन्होंने चटका दिया है अपनी टीम के लिए। हर मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण, 6-6 ओवर के मुकाबले, हर ग्रुप से जो टीमें क्वालिफाई होंगी सेमीफाइनल के लिए, और अब वो स्टेज आ चुकी है जहां से आपको आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर मुकाबले को अपने पक्ष में करना होगा। H&R स्पोर्ट्स जिस पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं, लैम ट्रॉफी 2023 का, जिसका आयोजन भोपाल के इस खूबसूरत ओल्ड कैंपियन मैदान पर किया जा रहा है। पहला विकेट पहले ही ओवर में पीकू को भेजा गया है नंबर 3 पर बैटिंग के लिए। पहली कामयाबी बहुत जल्दी पहले ही ओवर में। दोनों ही एक नाम राशि वाले अंपायर, जय पवार मुख्य अंपायर और स्क्वेलक पर अंपायर जो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, जय आर्य उनके साथ। और इस टूर्नामेंट के तीसरे अंपायर जितेंद्र भंडारी। 5वीं बॉल पहले ओवर की। शॉर्ट आर्म पोल, सही तरह से गेंद कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन इतनी दूर जरूर गई कि कुछ रन जरूर मिलेंगे। आते से ही पीकू ने अपना पहला रन बनाया, टीम के स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी की। नानू एकादश सिवनी मध्य प्रदेश का स्कोर 3 रन पहले ओवर के चलते 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन गेंद, 5 गेंदें फेंकी है, कोई बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया है बैट्समैन को, और एक बल्लेबाज को अपनी ही गेंद पर कैच करके आउट किया है बॉलर प्रज्योत ने। बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन। फिर से यॉर्कर लाइन गेंद जिसे स्टंप में जाने से रोका, 1 रन बनाया जब तक शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर अपने दाहिनी तरफ जाकर गेंद को फील्ड करते। बहुत ही बेहतरीन किफायती ओवर पूरा किया कामाक्षी की ओर से गेंदबाज प्रज्योत ने। 1 ओवर की बॉलिंग, 3 रन देकर 1 विकेट लिया, और कुल मिला के पहले ओवर के बाद नानू एकादश शिवनी मध्य प्रदेश का स्कोर 4, 1 विकेट के नुकसान पर। प्लेयर से रिक्वेस्ट है हर ओवर के बाद इस तरह से हर्डल्स ना बनाएं, क्योंकि अतिरिक्त समय व्यय होता है और हमें बहुत से मैचेस ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। उसके बाद जैसा कि मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 17 नवंबर को यहाँ चुनाव है, तो आचार संहिता लागू की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि उसका पूरा ध्यान रखा जाए और उनके नियम दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही इस टूर्नामेंट को भी आयोजित किया जाए। तो आप सभी से गुजारिश है अतिरिक्त समय व्यय न करें। एक ओवर 4 रन 1 विकेट। दूसरे ओवर की तैयारी। 2 बहुत ही बड़ी टीमें, कामाक्षी ग्रुप की ओर से अब दूसरे ओवर में बॉलिंग के लिए एक और दाहिने हाथ के मध्यम तेज गति के गेंदबाज को भेजा जा रहा है परम। जो बॉलिंग करेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लंबा बॉलिंग रनअप, मिड ऑफ ऊपर लिया, मिड ऑन को पीछे भेजा गया है, और दूसरे ओवर की शुरुआत होगी इस लैम ट्रॉफी के आज के मुकाबले में, जो नानू एकादश शिवनी और कामाक्षी ग्रुप के बीच खेला जा रहा है। 1 ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नानू एकादश का स्कोर है 4, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। फुल लेंथ गेंद, शॉट खेला, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर का गजब का प्रदर्शन, अविश्वसनीय कैच जिन्होंने पकड़ा।
30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे थे मिड ऑफ पर, दौड़ते हुए पीछे की तरफ गए, लगभग 10 या 12 कदम पीछे दौड़ते हुए उन्होंने कैच को पकड़ा। पहली बार में गेंद उनके हाथ में नहीं आई थी, उसके बाद थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन गेंद को जमीन पर उन्होंने नहीं गिरने दिया और बहुत ही आकर्षक कैच के साथ नानू 11 का दूसरा विकेट गिराने में अपना योगदान दिया उन्होंने। 4 रन 2 विकेट। नानू एकादश परेशानी में, जिन्हें आज पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला है कामाक्षी ग्रुप की ओर से, और 7 गेंदों के अंदर उन्होंने अपने 2 विकेट खो दिए हैं। लोकेश मीणा नए बैट्समैन पीकू का साथ देने, और यहां गेंदबाजी के लिए परम पप्पी। टेनिस बॉल क्रिकेट में हर खिलाड़ी का एक अलग ही निकनेम रहता है उनके खेल के आधार पर, जिस तरह का वह प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ परम पप्पी गेंदबाजी करते हुए एक गेंद फेंकी, एक विकेट लिया। उनके सामने नए बल्लेबाज लोकेश मीणा, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, उनके लिए ऑन साइड पर अभी भी वही फील्डिंग, अब मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर। और यहाँ वाइड का सिग्नल अंपायर जय प्रवार की ओर, जय आर्य की ओर से, भिलाई स्टील प्लांट से हैं, और ये थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन रेफर किया है फील्ड अंपायर ने, क्योंकि गेंदबाज ने यह जानना चाहा कि यह गेंद वाइड नहीं थी, उनका ऐसा मानना है। और थर्ड अंपायर हमारे जितेंद्र भंडारी, वे देखकर बताएंगे रिप्लेज में कि क्या ये गेंद वाइड थी या नहीं थी, अंपायर का निर्णय सही था या ये वाइड बॉल। और जितेंद्र भंडारी का निर्णय कि यह गेंद वाइड थी, अंपायर के निर्णय को ही उन्होंने मान्य किया। तो एक एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ा नानू एकादश के, स्कोर पहुंच चुका है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद वाइड, जिसके लिए अंपायर से उन्होंने जानना चाहा, और तीसरे अंपायर के निर्णय के साथ संतोष उनके मन में, और वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर परम पप्पी। स्ट्राइकिंग एंड पर हैं लोकेश मीणा, अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। देखना है किस तरह से पारी उनकी चलती है। स्कोर है 5 2 विकेट पर दूसरे ओवर में। और बहुत ही बेहतरीन इसका ड्राइव, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, हिलने तक नहीं दिया। पॉइंट के फील्डर और कवर्स के फील्डर केवल गेंद को देखते बर रहे, हिलने का भी कोई प्रयत्न उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि शॉट इतना तेज है और 2 फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच गया है कि ये बाउंड्री के बाहर ही जाएगी गेंद। तो पहला चौका नानू एकादश की पारी का, 9 रन 2 विकेट पर दूसरे ओवर में स्कोर। आते से ही चौका लगाकर लोकेश मीणा ने अपना खाता खोला है। नानू एकादश थोड़ा सा परेशानी में, क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है, 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने खो दिए हैं। और इस बार रिवर्स हिट की कोशिश, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। खामोशी मुकाबले में 2 बड़ी टीमें मैदान पर हैं, नानू एकादश जो सिवनी मध्य प्रदेश से है, और दूसरी तरफ कामाक्षी ग्रुप की टीम जो फील्डिंग कर रही है। आज उन्होंने टॉस जीता उनके कप्तान ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है योगेश पेनकर ने। एक और तेज गेंद, फिर से वाइड का सिग्नल आया अंपायर जय आर्य की ओर से। इस ओवर में ये दूसरी वाइड बॉल है, पहली गेंद पर विकेट लिया था, दूसरी वाइड थी, उसके बाद एक शानदार स्क्वायर ड्राइव आया ऑफ साइड पर, 4 रन आए, और फिर से वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से। डबल फिगर में स्कोर पहुंचता हुआ सिवनी मध्य प्रदेश की नानू एकादश 10 रन 2 विकेट पर। अच्छी कशमकश अभी तक देखने को मिली है। फिर से बढ़िया बॉल, यॉर्कर लेन, पॉइंट के फील्डर ने ज्यादा तेजी नहीं दिखाई, जानते थे कि आराम से एक रन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई कि तेजी के साथ गेंद पर पहुंचे, गेंद को फील्ड करके रन आउट करने का प्रयास करें। और लोकेश मीणा ने 1 रन बनाकर अपने स्कोर में इजाफा किया, 5 पर पहुंचे लोकेश मीणा, और नानू एकादश सिवनी मध्य प्रदेश का स्कोर है 11 2 विकेट पर। दूसरा ओवर चलता हुआ, पहले ओवर के बाद स्कोर था नानू एकादश का 4 रन, और इस ओवर में अभी तक 7 रन बन चुके हैं, 1 बाउंड्री आई है। बल्लेबाजी के सिरे पर पीकू, बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर हैं। एक और बढ़िया बॉल ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, बल्लेबाज के इरादे को भांपते हुए कि बैट्समैन ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलने की चेष्टा करेगा,
गेंद की दिशा और लंबाई बहुत ही अच्छी, गुड लेंथ बॉल, ज़्यादा जगह नहीं, बीट कराते हुए बैट्समैन पीकू को। दूसरा ओवर 11 पर स्कोर है इस समय नानू एकादश का। बड़ी लाइनअप बल्लेबाजी की है नानू एकादश के पास, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं इस टीम में। फुल टॉस, सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, स्ट्रीट ड्राइव की कोशिश, लेकिन फॉलो थ्रू में आगे बढ़कर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं दिया। अंतिम 2 गेंदों पर गेंदबाज परम ने 2 ओवर के बाद नानू एकादश पहले बल्लेबाजी करते हुए 11, 2 विकेट के नुकसान पर। पीकू खेल रहे हैं 1 पर, लोकेश मीणा का व्यक्तिगत स्कोर है 5 और परम ने भी अपने 1 ओवर में 7 रन दिए। इसके पहले प्रज्योत ने 1 ओवर की बॉलिंग की थी, उनके ओवर में 3 रन बने थे, लेकिन दोनों ही गेंदबाजों के खाते में 1-1 विकेट आ चुका है। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि खिलाड़ियों से कहें कि इस तरह से हर ओवर के बाद हर्डल्स ना बनाएं। दोनों कप्तान कृपया ध्यान दें, हर ओवर के बाद इस तरह से हर्डल्स ना बनाएं, अतिरिक्त समय यहां पर व्यतीत होता है, व्यर्थ में यह समय जाता है, तो आप कृपया समय का ध्यान रखें, क्योंकि केवल 6 ओवर का मुकाबला है। हर ओवर के बाद इस तरह से यदि आप 1 या 2 मिनट या ज़्यादा समय लेते हैं तो वो आगे मैच पर इफेक्ट पड़ता है। और जैसा हम आपको बता ही चुके हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो जो शासन का दिशा निर्देश है उसको भी हमें अमल में लाना है। तो हम चाहेंगे कि बीच मैदान पर कोई बाधा ना हो, शासन के द्वारा मैच को बीच में न रोका जाए और हम पूरे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस टूर्नामेंट को संपन्न कराएं, जिसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। 2 ओवर के बाद 11, 2 विकेट पर नानू एकादश का स्कोर। स्ट्राइकिंग एंड पर अब पीकू रहेंगे और गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है प्रज्योत वापस गेंदबाजी के लिए। 1 ओवर की बॉलिंग, 3 रन और 1 विकेट। कप्तान का भरोसा उनके ऊपर, 1 ओवर की और उन्हें गेंदबाजी दें। अब 4 ओवर का खेल बाकी बचा है इस पारी में नानू एकादश सिवनी के लिए, और देखना है बचे हुए 4 ओवर्स में वे किस तरह से रन बनाते हैं। शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं है, 2 ओवर में केवल 11 रन बनाने दिए हैं उन्हें कामाक्षी ग्रुप की टीम ने, उनके बॉलर्स ने। वाइड के साथ 1 रन और जुड़ता हुआ 12 रन स्कोर पहुंचा नानू एकादश सिवनी का। प्रज्योत के सामने लोकेश मीणा, 5 रन बनाए हैं लोकेश मीणा ने, 3 गेंदें खेली हैं और तीसरे अंपायर की तरफ इशारा इस वाइड के डिसीजन को रेफर किया है जितेंद्र भंडारी, जो 3rd अंपायर हैं इस टूर्नामेंट में। अभी इस टूर्नामेंट में 2 दिन और बाकी हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जहां से टीमें अगले दौर के लिए प्रवेश करेंगी, सेमीफाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई करेंगी। और परसों फाइनल मुकाबला खेला जाएगा लैम ट्रॉफी 2023 का। वाइड का निर्णय जो अंपायर ने दिया था, फील्ड अंपायर ने, उसे ही बरकरार रखा है 3rd अंपायर जितेंद्र भंडारी ने। तो स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा 13 पर, 2 विकेट पर 13 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रज्योत, 12 ही स्कोर है, 1 वाइड हुई है इस ओवर में। बढ़िया फुल लेंथ गेंद, मिड ऑफ का फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखा है। 1 रन बनाया लोकेश ने, उनके निजी स्कोर में 1 रन का इजाफा, वे पहुंचे 6 पर। 1 चौका उन्होंने लगाया है और नानू एकादश का स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी जो विस्फोटक बल्लेबाजी देखने खेल प्रेमी आए हैं वो अभी तक उन्हें देखने को नहीं मिली है, लेकिन तीसरा ओवर चल रहा है अभी। इस ओवर के बाद 18 गेंदें और हैं नानू एकादश की पारी में। डाउन द विकेट शॉट, 2 सिंगल पिछली 2 गेंदों पर, अच्छी फील्डिंग,
लॉन्ग ऑन पर फील्डर जिन्होंने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था जो पहला विकेट गिरा था। भूषण लॉन्ग ऑन पर फील्डर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 14 पर पहुंच चुका है। 3 रन इस ओवर में आए हैं, 2 सिंगल 1 वाइड। लो फुल टॉस, ज्यादा जगह नहीं है। एक्स्ट्रा कवर पर पहुंचता हुआ शॉट मना किया, रन के लिए रनआउट का खतरा हो सकता है। और तीसरे अंपायर की तरफ डिसीजन रेफर किया है यहां जय पवार ने। तीसरे अंपायर जितेंद्र भंडारी देखेंगे रनआउट का जो निर्णय आया है उसे देखने के बाद डिसीजन देंगे, क्योंकि 1 रन तो ले लिया था। दूसरे रन के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने दिलचस्पी दिखाई थी, पर स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन ने मना किया था रन के लिए, और वापस अपनी क्रीज में लौट पाए हैं या नहीं लौट पाए हैं ये अब निर्णय जितेंद्र भंडारी के ऊपर, वे अलग अलग एंगल से देखकर ये बताएंगे कि क्या ये बल्लेबाज रन आउट है या नहीं है। ओल्ड कैंपेन मैदान भोपाल, झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां पर चौथा संस्करण चल रहा है लैम ट्रॉफी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का। देश की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, जिसमें देश के सभी वे टेनिस बॉल क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिनका नाम है और जिन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट की लोकप्रियता को निरंतर बढ़ाया है। और ये सभी खिलाड़ी, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट की आयोजन समिति का बहुत ही विशिष्ट प्रयास है, जिसके कारण ये खिलाड़ी आपको एक ही जगह पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं लैम ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में, और जिसमें विशेष भागीदारी है हमारे जो मुख्य आयोजक हैं श्री प्रद्युम्न गोयल मोनू भाई की, जिनके द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस टूर्नामेंट को दिया गया है जहां पर देश के सभी स्टार खिलाड़ी एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान के बहुत कम टूर्नामेंट में होता है कि इतने सारे स्टार खिलाड़ी एक टूर्नामेंट में खेलने को आते हैं। तो नॉट आउट का निर्णय अंपायर जितेंद्र भंडारी का, और वापस गेंद प्रज्योत के पास। 15 रन 2 विकेट, 3 गेंदें इस ओवर में फेंकी गई है और गेंदबाजी कर रहे हैं प्रज्योत। उनके सामने रहेंगे पीकू जो खेल रहे हैं 2 रन बनाकर। 15 पे 2। इस बार इनर ए शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर लगाया गया है इस तरह के स्ट्रोक को रोकने के लिए। और टेनिस बॉल क्रिकेट की जो फील्डिंग की जमावट है वो आपको बहुत ही विशिष्ट नजर आएगी। आमतौर पर आप इस तरह से ऐसी जगह पर फील्डर नहीं देखते हैं जो लेदर बॉल क्रिकेट होता है उसमें, लेकिन यहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट में जो बहुत तेजी के साथ खेला जाता है, बहुत चुस्ती फुर्ती चाहिए आपको, बहुत फिटनेस चाहिए आपको, बहुत फिट रहना जरूरी है इस खेल में। और यहाँ 6 ओवर का टूर्नामेंट जिसकी तेजी बहुत ही ज्यादा होती है। 16 पे 2। अच्छी बॉलिंग प्रज्योत की। एक और पूरी लंबाई की गेंद, ज्यादा बड़ा शॉट नहीं आ पाया डीप मिड विकेट पर। 1 रन के लिए गेंद पहुंची और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए लोकेश इस 1 रन के इजाफे के साथ। नानू एकादश मध्य प्रदेश के सिवनी शहर से आई हुई टीम 17 रन बना चुकी है 2 विकेट पर, और ये तीसरा ओवर चल रहा है। बहुत बढ़िया बॉलिंग प्रज्योत की। दूसरा ओवर 1.5 ओवर की बॉलिंग, केवल 9 रन दिए हैं और एक भी चौका अभी तक उनकी 11 गेंदों पर किसी बल्लेबाज ने नहीं लगाया है। इस बार हवा में शॉट, एक टप्पे के बाद भूषण गेंद को फील्ड करेंगे। देख लिया था उन्होंने कि वे गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो अच्छा निर्णय। 1 रन और ओवर पूरा हुआ। बहुत ही किफायती, बहुत ही जोरदार शानदार गेंदबाजी प्रज्योत की। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 10 रन और 1 विकेट। तो आप अंदाजा लगा लें कि 6 ओवर का टूर्नामेंट है जिसमें एक गेंदबाज ने 2 ओवर की बॉलिंग की, 12 गेंदें फेंकी, लेकिन कोई बल्लेबाज उनकी 12 गेंदों पर कोई चौका या छक्का नहीं लगा पाया और केवल 10 रन दिए। जितनी गेंदें फेंकी उससे भी कम रन दिए, और यदि वाइड के रन निकाल देते तो शायद और भी उनका बॉलिंग एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाता। 3 ओवर 18 रन 2 विकेट, 6 रन प्रति ओवर का औसत। 3 ओवर का और खेल बाकी है। कामाक्षी ग्रुप जिसने आज इस मैच में टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया नानू एकादश सिवनी मध्य प्रदेश को, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीम, एक बहुत ही मजबूत टीम, लेकिन इस समय संघर्ष करती हुई 3 ओवर में केवल 18 रन बनाए, यानी 18 गेंदों पर 18 रन बनाए।
जिसमें एक्स्ट्रास भी शामिल हैं, वाइड के रन भी शामिल हैं, लेग बाय के रन भी शामिल हैं। 4 अतिरिक्त रन हैं, 3 वाइड 1 लेग बाय। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो और भी कम रन स्कोर होता, 14 रन स्कोर होता। लेकिन क्रिकेट है जिसमें जो नियम है उसके तहत क्रिकेट के मुकाबले को आगे बढ़ाया जाता है। 3 ओवर 18 रन 2 विकेट, 18 गेंदें बाकी। गेंदबाजी के लिए भूषण, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया और उसे उतने ही आकर्षक अंदाज से निकाल दिया डीप पॉइंट के क्षेत्र में। स्वीपर कवर के फील्डर दौड़े, वन बाउंस थ्रो विकेट कीपर के बाद। चमकीला क्रिकेट, तेज क्रिकेट। पिट्टी जॉनसन बॉलर हैं, पहली गेंद पर 2। एक और अच्छी गेंद, भूषण लॉन्ग ऑन पर फील्डर हैं, थोड़ा सा फंबल। 1 रन, दूसरे रन के लिए वापस पलटते हुए थ्रो स्ट्राइकिंग एंड की तरफ पहुंचा। और यहाँ बहुत ही बढ़िया थ्रो भूषण का, थोड़ा सा धीमे दौड़ रहे थे बल्लेबाज और जिसका फायदा उठाया। विकेट कीपर ने भी उतनी फुर्ती दिखाई, केवल 1 सिंगल रन आया और 1 विकेट खो दिया नानू एकादश की टीम ने। लोकेश मीणा और पीकू विकेट पर थे, धीरे धीरे रन बना रहे थे, लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन इस मुकाबले में कामाक्षी ग्रुप का। और अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के स्टार क्रिकेटर मैदान संभालते हुए नानू एकादश सिवनी की ओर से दिलीप बिंजवा, जिनका आज जन्मदिन है, लेकिन इस समय परिस्थितियां बहुत विपरीत उनकी टीम के। 3.2 ओवर 21 रन 3 विकेट, ये स्थिति है। देखना है दिलीप बिंजवा किस तरह का प्रदर्शन करके परेशानी में फंसी हुई अपनी टीम को उस परेशानी से निकालने में सफल हो पाते हैं। सभी की निगाहें उनके ऊपर रहेंगी। पीटी जॉनसन गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं पारी के चौथे ओवर में। 1 रन 1 विकेट पिछली गेंद पर। प्रज्योत 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। और पीटी जॉनसन गेंदबाजी करेंगे दिलीप बिंजवा को। उनके लिए ऑफ साइड का जो घेरा है वो तगड़ा किया जा रहा है। जानते हैं कि इनसाइड आउट बहुत अच्छा शॉट खेलते हैं, तो एक डीप कवर्स पर फील्डर लिया है, एक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लिया है सीमा रेखा पर, एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट और एक पॉइंट पर फील्डर। इस तरह से 5 फील्डर ऑफ साइड पर। ऑन साइड के सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। दिलीप बिंजवा पर निगाहें सभी की, जो खेल प्रेमी उन्हें पहचानते हैं वे भी उनके खेल को देखने के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार समाप्त होता हुआ। पीटी जॉनसन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे दिलीप बिंजवा को। नानू एकादश 21 पे 3। पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, बढ़िया फील्डिंग की कोशिश और इस चौके को रोका। विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकली थी और जैसे मैं बात कर रहा था इनसाइड आउट बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके लिए डीप कवर्स पर विशेष रूप से एक फील्डर लिया गया था। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, किस्मत ने साथ दिया, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकली और अच्छी फील्डिंग शॉर्ट फाइन थर्ड मैन के फील्डर की। और 1 रन केवल दिलीप बिंजवा के लिए। खाता खोला उन्होंने इस 1 रन के साथ। अभी तक इस पारी में कुल मिला के 1 ही चौका आया है नानू एकादश की ओर से और वो लोकेश ने लगाया है, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 रन बनाए हैं 6 गेंदों पर। उनके सामने पीटी जॉनसन, बढ़िया बॉलिंग, 3 गेंदों पर केवल 4 रन दिए हैं और शायद इस टूर्नामेंट में ये पहला ऐसा मुकाबला होगा जिसमें 3.3 ओवर में यानी 21 गेंदों पर केवल 1 चौका किसी टीम ने लगाया है। फुल टॉस गेंद और कॉटन बोल्ट का मौका छूटा, रनआउट का चांस हो सकता है और 1 गेंद पर 2 बार बल्लेबाज आउट होते होते बचे लोकेश मीणा।
23 पे 3 स्ट्राइकिंग एंड पर दिलीप बिंजवा। एक और अच्छी गेंद पिच होने के बाद ऊपर की तरफ उछलती हुई काबिले तारीफ गेंदबाजी पीटी जॉनसन की। बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी और टेनिस बॉल क्रिकेट में जितना अनुभव है उनके पास, और जानते हैं उनके सामने जो बल्लेबाज है वो किस कैलिबर का बल्लेबाज है। और इस बार हवाई शॉट, बहुत ज्यादा ऊपर गेंद, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने इस कैच को छोड़ दिया है। कोशिश तो बहुत अच्छी थी, गेंद के नीचे भी पहुंच गए, तो आप अंदाजा लगा लें कि गेंद इतनी ऊपर गई थी कि दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए हैं। यानी 22 गज का फासला उन्होंने 2 बार पूरा कर लिया। और यहां किस्मत साथ में दिलीप बिंजवा के, चौथा ओवर पूरा और अभी तक केवल 4 ओवर में 1 बाउंड्री आई है। 24 गेंदों पर केवल 1 चौका लगा पाई है नानू एकादश सिवनी की टीम। 4 ओवर 25 रन 3 विकेट, ये स्थिति है नानू एकादश सिवनी और कामाक्षी ग्रुप के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में। कश्मकश चलेगी क्योंकि दोनों टीम स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें हैं, और ऐसे में जब 2 टीमें शानदार खिलाड़ियों से सजी हों तो मुकाबला भी उसी तरह का चलता है। और हम एक और जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे कि जैसा मैं आप सभी को बता भी रहा हूं कि यहाँ देश के सभी टेनिस बॉल क्रिकेट के सितारा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलने आए हैं, तो उनके फैन भी हैं जो न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश और देश के अलावा विश्व में अलग अलग जगह पर हैं। और एक ग्वालियर से विशेष रूप से कृष्णा सातपुते के जो फैन हैं वो भोपाल आए हैं उनसे मिलने के लिए। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आयोजन समिति की ओर से कि आपने इतनी दूर से, लगभग 450 किलोमीटर दूर से यहाँ आने का निर्णय लिया अपने उस स्टार खिलाड़ी से मिलने के लिए जिनके आप फैन हैं। भोपाल शहर में आयोजन समिति की ओर से हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और यही वो लोग हैं जो आपको स्टार बनाते हैं, यही लोग हैं जो आपके खेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और अब 5वें ओवर की शुरुआत, 4 ओवर में केवल 1 बाउंड्री, 25 रन 3 विकेट स्थिति है नानू एकादश की। जीवनदान मिला है दिलीप बिंजवा को। पहली गेंद पर भी बल्ले के बाहरी किनारे से विकेट के ऊपर से गेंद निकली थी, दूसरा शॉट उनका काफी ज्यादा ऊपर था, और इस बात का अंदाजा लगा लें इतनी ऊपर गेंद थी कि बैट्समैनों ने विकेट के बीच दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए थे। 5वें ओवर की शुरुआत, प्रीतम बारी नए बॉलर, उनके सामने है लोकेश मीणा। पहली गेंद पुल शॉट, लेकिन 2 फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच वाइडिश में डाउन बाउंड्री लाइन पर मिसफील्ड के साथ चौका। और इसी तरह के स्ट्रोकों की जरूरत है, तभी एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा जा सकता है। अंपायर जय पवार का इशारा 4 रनों का। बहुत देर बाद एक बाउंड्री आई। 29 पे 3। और गेंदबाज प्रीतम बारी जिन्होंने इसके पहले पिछले मुकाबले में मेडन ओवर किया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह, कितना आत्मविश्वास उनके अंदर है। इस टूर्नामेंट में भोपाल शहर उन्हें रास आ रहा है, ये विकेट उन्हें रास आ रहा है, ये मैदान उन्हें रास आ रहा है, और खेल प्रेमी इंतजार कर रहे हैं बड़े बड़े शॉट का। पहली गेंद पर चौका। 29 पे 3 स्कोर। प्रीतम बारी की गेंद विकेट के नजदीक, विकेट कीपर ने गेंद को बहुत फुर्ती के साथ पकड़ा, निशाना नहीं लगाया, और जानते थे कि कोई अतिरिक्त रन ना मिल जाए, क्योंकि अभी तक जिस तरह से प्रेशर के साथ खेल चल रहा है, जिस तरह से कमान पूरी संभाल रखी है कामाक्षी ग्रुप की टीम ने इस मुकाबले की, वे उसे कहीं से भी लूज नहीं होने देना चाहते। तो एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 30 रनों पर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है और पिछले मैच में मेडन ओवर फेंकने वाले प्रीतम बारी बॉलिंग कर रहे हैं राउंड द विकेट। उनका सामना करेंगे दिलीप बिंजवा। उनके लिए वही फील्ड, एक डीप कवर्स, विशेष रूप से एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, और पॉइंट पर एक फील्डर। 5 फील्डर ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। राउंड द विकेट प्रीतम बारी। और यही कश्मकश है एक दूसरे की विरुद्ध मानसिक लड़ाई की, कौन किसके दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो वो सोचता है बल्लेबाज के बारे में।
और यहां बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद लिफ्ट कर दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रन। इस मैच का पहला छक्का और इस ओवर में 2 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है नानू एकादश के बल्लेबाजों ने। पहले तो लोकेश मीणा अलग तरह का गेंदबाजी का एक्शन, पहले धीरे धीरे जाते हैं उसके बाद दौड़कर गेंदबाजी करते हैं प्रीतम। अच्छी बॉलिंग, बल्लेबाज को पूरी तरह से पढ़ लिया था कि वे रिवर्स हिट लगाएंगे तो गेंद की दिशा बिल्कुल स्टंप की तरफ रखी, ज्यादा बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। तो 5 ओवर के बाद नानू एकादश का स्कोर है 40 रन 3 विकेट पर। और अब अंतिम ओवर, 6 गेंदें, 40 से स्कोर कहां पहुंचता है ये देखना होगा। पिछला मुकाबला भी ज्यादा बड़े रनों वाला नहीं था, केवल 39 रन बनाए थे के तारिक की टीम ने, लेकिन यहां नानू एकादश ने 5 ओवर में 40 बनाए हैं। और अब चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने के लिए 6 गेंदों का सफर है उनके पास, और इस 6 गेंदों के सफर में वे कितने रन जोड़ पाते हैं ये उनके बल्लेबाजों पर निर्भर करेगा। 3 विकेट खोए हैं, 40 रन बना लिए हैं अभी तक। जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, सिकंदर भट्टी ने 1 रन बनाया, हरमन सिंह 1 रन बनाकर आउट हुए, पीकू ने 7 रन बनाए। और अब लोकेश मीणा 15 और दिलीप बिजवा जो 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, कप्तान है नानू एकादश सिवनी के। अंतिम ओवर देखना है कप्तान किस पर भरोसा दिखाते हैं, किस गेंदबाज को वे बुलाते हैं गेंदबाजी के लिए। कौन आ रहा भाई? बल्लेबाजी के सिरे पर रहेंगे लोकेश। और एक हमारे बहुत ही छोटे से खेल प्रेमी दर्शक निकुंज जो
अपने भाई के साथ और अपने परिवार के साथ यहाँ मैच देखने आए हैं, जो उनसे थोड़ा दूर चले गए हैं। यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया जो मेन गेट है, जहाँ से एंट्री गेट है, वहाँ आप पहुँच जाएं। आपके परिवार के सदस्य वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी ओवर भूषण को दिया, पहली गेंद वाइड ऑफ स्टंप के बाहर। 41 पर स्कोर पहुंचा। भूषण ने आज बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था, अविश्वसनीय कैच पकड़ा था उन्होंने, तो उसी आत्मविश्वास का आगे बढ़ाते हुए कप्तान ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है अंतिम ओवर की। 41 पे 3, 6 गेंदें बाकी। नानू एकादश कहां तक पहुंचता है? लोकेश स्ट्राइकिंग एंड पर। भूषण की गेंद लो फुल टॉस, फ्लिक किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, बहुत लंबा छक्का। लो फुल टॉस, लेकिन कनेक्शन बहुत बढ़िया। रिस्ट का कितना सुंदर उपयोग किया है ये केवल लोकेश ही जानते हैं कि किस तरह से इस शॉट को उन्होंने खेला। मुश्किल शॉट आसान बनाया, और जो बहुत देर से दर्शक भी इंतजार कर रहे थे कि हवा नहीं बह रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन राहत दी लोकेश ने अपनी टीम को इस 6 रन वाले शॉट के साथ। और वे पहुंच चुके हैं 21 पर। 12 पर दिलीप बिंजवा। नानू एकादश 47 पर 3। अंतिम ओवर चल रहा है, 5 गेंदें बाकी हैं। चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने के लिए बची हुई 5 गेंदों पर धमाकेदार शॉट लगाने होंगे। लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग, 3 फील्डर, लेकिन तीनों के लिए कोई अवसर नहीं। भूषण गोले, इस बार धीमी गेंद से रोका बड़ा शॉट लगाने से लोकेश मीणा को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा संतुलन अपना रखा, अपना जो मानसिक संतुलन है उसे बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा भूषण गोले ने। लेकिन यहाँ नानू एकादश के लिए लेग बाय का 1 रन जरूर आ गया था, और वे पहुंच चुके हैं 48 पर। रनों की आवश्यकता है, कोई भी गेंद डॉट नहीं जाना चाहिए। अंतिम 4 गेंदें पारी की नानू एकादश शिवनी के लिए। कप्तान स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे दिलीप बिंजवा, और देखना है अब दिलीप किस तरह से बची हुई गेंदों का प्रतिकार करते हैं। आवश्यकता बड़े स्कोर तक पहुंचने की। 48 3 विकेट पर 5.2 ओवर। भूषण गेंदबाजी करेंगे, शायद राउंड द विकेट आएंगे। और टेनिस बॉल क्रिकेट में आमतौर पर यह देखा जाता है कि बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करता है, उस तरह से राउंड द विकेट या ओवर द विकेट गेंदबाज बॉलिंग करता है। फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, रन आउट का चांस हो सकता है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन आगे आ गए, और यहाँ दिलीप बिंजवा ने खुद ही बाहर निकलना उचित समझा, क्योंकि दूसरे सिरे के बल्लेबाज लोकेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो एक खिलाड़ी और रन आउट, चौथा विकेट गिरा नानू एकादश का। स्कोर है 48 रन।
पांचवी बॉल छठे ओवर की। हवा में शॉट इनसाइड आउट, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की, आराम से कैच को संभाला। नानू एकादश का 5वां विकेट गिरा, आधी टीम आउट हुई। स्कोर है उनका 49 रन 5.5 ओवर के बाद। इस कैच को पकड़ा, 5वां विकेट गिरा नानू एकादश सिवनी का। स्कोर है उनका 49 रन। एजाज खोकर आए हैं बैटिंग के लिए। अंतिम गेंद रहेगी इस पारी की। वो देखना है लास्ट बॉल पर क्या कोई बड़ा शॉट आता है या नहीं। यह रन संख्या 49 पर रह जाती है और ये सब कुछ इस अंतिम गेंद के बाद सामने आएगा। स्ट्राइकिंग एंड पर एजाज खोकर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लोकेश मीणा जो 22 रन बना चुके हैं इस पारी में। भूषण गोले अच्छा प्रदर्शन, अंतिम ओवर में 5 गेंदों पर 8 रन देकर एक विकेट उनके नाम पर आया है। पारी की अंतिम गेंद, धीमी गेंद और रोका रन बनाने से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर देखना है। और तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं अंपायर। विकेट कीपर भी दौड़ते हुए आए, बल्लेबाज ने भी अपने आप को बचाने के लिए दौड़ लगाई एजाज खोकर ने। क्या ये रन पूरा हुआ है या नहीं, ये देखना बाकी बचा रहेगा। यदि रन पूरा होता है तो 50 रन कुल स्कोर होगा, अन्यथा नानू एकादश का छठा बल्लेबाज आउट हो जाएगा। तीसरे अंपायर जितेंद्र भंडारी का निर्णय सभी को इंतजार रहेगा और दोनों टीम के प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बल्लेबाजों को जल्द मैदान पर भेज दें। और वाइड के लिए भी कॉल किया है अंपायर ने, थर्ड अंपायर को, कि आप वाइड भी देखें, रनआउट भी देखें। रनआउट का केवल रनआउट और बल्लेबाज के आउट होने का निर्णय तीसरा अंपायर जितेंद्र भंडारी का। तो कुल मिला के 49 रन 6 विकेट, ये स्थिति पहले बल्लेबाजी करती हुई नानू एकादश सिवनी की। जीतने के लिए लक्ष्य 50 रनों का 36 गेंदों पर कामाक्षी ग्रुप के लिए।
स्ट्राइकर एंड पर एजाज कुरैशी, दोनों ही मैन इन फॉर्म बैट्समैन, और 50 रनों की आवश्यकता है। 36 बॉलों का खेल है ये, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत की है दूसरी बॉल इस इनिंग्स की, और फिर से बॉल हवा में, फील्डर वहां नीचे मौजूद है, देखना होगा क्या कैच पकड़ते हैं। जी हां, आसानी से इस कैच को पकड़ा और एक चौका खाने के बाद एक बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए नानू सिडनी 11 का ये गेंदबाज। बहुत ही खूबसूरत कैच, वहां पर डीप पर प्लेयर मौजूद था, राजदीप सिंह जडेजा। बहुत ही गजब की गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जाएगी गेंदबाज के द्वारा। था 50 रनों की दरकार, तीसरी बॉल इस इनिंग्स की। फिर पहली बॉल पर आते ही रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, गेंदबाज ने पढ़ लिया और बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में सुरक्षित तरीके से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज के द्वारा वापसी, जब पहली बॉल पर चौका लगता है निश्चित दबाव में रहता है गेंदबाज, उसके बाद अच्छी वापसी। बहुत ही बढ़िया बॉल, सीधा मिड ऑफ पर शॉट था, डायरेक्ट हिट होती तो कुछ ना कुछ हो सकता था, मिसफील्ड हुआ और एक और अतिरिक्त रन वहां पर मिलता हुआ। बहुत अच्छी फील्डिंग की थी दिलीप बिजवा ने, बर्थडे बॉय है आज, एक लंबा छक्का भी इन्होंने लगाया, फील्डिंग बहुत अच्छी। अगर डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित रूप से एम्पायर को सोचने पर मजबूर कर देते। बहुत तेज स्ट्रोक लगाया, फील्डर के पास जल्दी पहुंची और उसके बाद थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पर, एक अतिरिक्त रन वहां पर प्राप्त होता हुआ योगेश पेनकर को। 2 रन प्राप्त हुए यहां पर। कामाक्षी ग्रुप 6 रन यहां से 1 विकेट गवाकर। बढ़िया बॉल, हल्के हाथों से खेला, वहां पर भी रन चुराया, आंखों ही आंखों में इशारा किया और बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी रनिंग वहां पर, 1 रन वहां पर प्राप्त किया, स्ट्राइक को रोटेट किया। अब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन एजाज कुरैशी सामना करेंगे। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ और हमारे साथी कमेंटेटर विकास यादव हमारे साथ कुछ ही क्षणों पश्चात जुड़ेंगे। स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार यह आतिथ्य जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मेजबानी कर रहा है आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट की दीवानगी की आलम, पूरा भारत एक मंच पे नजर आता है। चाहे अंपायर्स की बात करें, आप देख सकते हैं जहां मरवाड़ जंक्शन से मोहम्मद रफ़ी जी, वही दूसरी तरफ जो पूरा पैनल मुंबई की प्रोडक्शन टीम आदरणीय मोनू भैया के साथ जो पूरी टीम वर्क करती है, आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, और फिलहाल एक बार फिर से इस बार थोड़ी सी सफल होकर गए ऑफ स्टंप की तरफ, इरादा था इस बार हल्का सा बात करें पैरों पे वजन लेकर के एक क्रॉस बैटेड बड़ा हिट लगाने का। ड्रोन कैमरास देखिए, यह आयोजन की खूबसूरती को दर्शाता है, कितना ऊंचे स्तर का यह टूर्नामेंट साफ झलकता हुआ। चुनौती जो है इस मैच को जीतने के लिए, आपको बता दें 50 रन बनाने हैं कामाक्षी ग्रुप को और फिलहाल 7 रन 1 विकेट पे। बैटिंग कर रहे एजाज कुरैशी और योगेश पेनकर बीच मैदान में। जिस प्रकार से रन बनाए हैं उनको रोकने के लिए निश्चित रूप से रणनीति बनानी होगी दिलीप बिजवा एंड उनकी टीम को, क्योंकि 50 रन की चुनौती इस फटाफट क्रिकेट में, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी लाइनअप है। कृष्णा सातपुते हालांकि डगआउट वापस जा चुके हैं, लेकिन फिर भी योगेश पेनकर, एजाज कुरैशी मैदान पर मौजूद हैं और देखना होगा नानू सिडनी 11 के गेंदबाजों को किस प्रकार से रोक पाते हैं। पहला ओवर ये सफल ओवर कहा जाएगा। और आप बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट की, तो आपको बता दूं भोपाल जो है पूरे भारत में मध्य प्रदेश का मध्य है, देश का मध्य है और पूरे भारत से
चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, हर जगह से प्लेयर हमारे बीच आए हैं। एम्पायर हो, कमेंटेटर हो, या हमारे यूट्यूब चैनल एच&आर स्पोर्ट्स चैनल वाले हों, सभी यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हैं और मध्य प्रदेश को ही इतनी बड़ी सौगात दी इस बड़े इवेंट के लिए। लैम ट्रॉफी जो पूरे भारत ही नहीं विश्व में फेमस हो चुकी है, यूट्यूब के माध्यम से लोग सभी लाइव देख रहे हैं। विकास जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रियाएं मिलती है इस टूर्नामेंट के प्रति, एक सकारात्मक जो माहौल है। फिलहाल ऋषभ रफ्तार आए हैं बॉलिंग पे। पहले ओवर से 7 रन 1 विकेट पे कामाक्षी ग्रुप चुनौती है इनके समक्ष। अगर बात करें 50 रनों की मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से, और दर्शक अच्छी संख्या में। और इसी बीच लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, कोई वहां पे परेशानी नहीं हुई अंपायर के लिए। दोनों ही हवा में लहराते हुए हाथ इस बात की तस्दीक और तायीद कराता हुआ अतिरिक्त रन के सहारे 8 रन कामाक्षी ग्रुप 1 विकेट पे। योगेश पेनकर कप्तान हैं, बैटिंग कर रहे हैं। टॉस के दौरान जब इनसे बात हुई तो इस मैच को लेकर बहुत उन्होंने शिद्दत से प्लान करी थी। फिलहाल वहां पे हल्की सी मिसफील्ड, किस्मत के धनी रहे। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी बैकअप कर रहे थे, वरना अमित जी यहाँ 2 रन एक्स्ट्रा के चले जाते जो बाउंड्री अगर यहाँ मिस होती। बिल्कुल बहुत अच्छी फील्डिंग थी। आगे वाले प्लेयर से थोड़ा सा मिस हुआ, लेकिन पीछे वाला फील्डर बिल्कुल सजग था और यही होना चाहिए क्रिकेट में। रन बचाने की बहुत आवश्यकता है, यहाँ पर कोई खास स्कोर है नहीं। इसी बीच योगेश पेनकर पॉइंट के ऊपर से खेला है, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां डीप में, और फील्डिंग की क्या कहने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है। खासकर एंजल कोलकाता की टीम की जो फील्डिंग रही काबिले तारीफ रही, बहुत अच्छी फील्डिंग की थी लास्ट मैच में इन्होंने। और अभी जिस प्रकार से दोनों टीम की फील्डिंग देखने को मिलती है, ऐसा लग रहा है कि इस फ्लड लाइट में सारे प्लेयर्स अपने आप को सेट कर चुके हैं। इस ग्राउंड से भली बातें वाकिफ है, कहाँ बॉल बाउंस करेगा, कहाँ नीची रहती है। बहुत अच्छी फील्डिंग विकास जी अभी तक। लाजवाब फील्डिंग दरकार भी है। फिलहाल इस बार स्टंप की लाइन में गेंद को खेला इस समय पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पॉइंट बाउंड्री लाइन पे, सिर्फ इकलौता रन। बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलता हुआ कामाक्षी ग्रुप 50 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है, और संपूर्ण भारत एक मंच पे एकाकार होता है। लैम ट्रॉफी की सार्थकता इस बात में निहित और समाहित है। मोनू भैया का जो ओजस्वी नेतृत्व है, वो सोच है क्रिकेट के लिए इतना बड़ा जो महाकुंभ नजर आता है इस समय। जर्रे जर्रे में रोमांच को अपनी आगोश में लिया हुआ, और अब 27 गेंदों में महज 38 रन बनाने हैं। देखना होगा क्या रणनीति रहती है योगेश पेनकर और एजाज कुरैशी की। एक बार फिर से बॉलिंग पे ऋषभ रफ्तार की गेंद थोड़ा ऊपरी हिस्से से टकराई, गैप में पुल किया खूबसूरती के साथ। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। आकर्षक शॉट, आप जगह नहीं दे सकते थोड़ी भी। इस दर्जे के बल्लेबाज हैं दोनों ही अमित जी, और योगेश पेनकर थोड़ा रूम मिला, बैकफुट पे पोजीशन किए। क्या शानदार पुल शॉट, मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच से 4 रन के लिए। बहुत ही मजबूत प्लेयर ये योगेश पेनकर, विकेट कीपर भी हैं, कप्तान भी हैं, और पहले ही भाप लिया था। बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर दोनों फील्डर के बीच में था और 4 रन वहां पर मिले। इसी बीच फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, हाइट के ऊपर से निकलती हुई बॉल, वाइड का सारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग दोनों ही एम्पायर के द्वारा। और थोड़ा सा हाइट का एक इशू आता है, गेंदबाज ने थोड़ा सा बाउंस कराना, कैच कराना चाह रहे थे। पिछली बॉल भी यही कोशिश थी, लेकिन नाकामयाब रहे, और गेंदबाज उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंस से डराने की, लेकिन बल्लेबाज भी सजग। इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल हल्के हाथों से खेला, 1 रन वहां पर पूरा किया, और बॉल जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। और लगातार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, जब भी खराब बॉल मिलती है उस पर प्रहार कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जानते हैं लक्ष्य कोई बड़ा नहीं विकास जी, और बहुत बढ़िया रणनीति के साथ खेलते हुए एजाज कुरैशी और योगेश पेनकर। बिल्कुल बहुत सक्षम बल्लेबाज है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं लगातार, 10PL हो या पूरे अगर बात करें क्रिकेट जितने आप टेनिस क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी है। फिलहाल बेहतरीन ऑन द राइज, शानदार शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ,
बहुत खूबसूरती से निकाल दिया। एक्स्ट्रा कवर पे मौजूद थे वहां मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में दिलीप बिजवा बर्थडे बॉय, लेकिन उनके बगल से टाइमिंग कितनी बेहतरीन। रिप्ले में देखें ऑन द राइज, ऐसे शॉट अमूमन सौरभ गांगुली अपने दिनों में खेला करते थे। और बहुत ही खूबसूरती से एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से 4 रन के लिए आकर्षक बल्लेबाजी। देखने लायक ये शॉट था, हृदयग्राही, मनमोहक। बाउंड्री के साथ 22 पे 1, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही बढ़िया स्कोर अभी तक चलता हुआ, जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है। यहाँ से 24 बॉलों का खेल बाकी, 28 रनों की दरकार है। बहुत ही बढ़िया। देखिए आप H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, कई दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनके बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं इस प्रकार के आयोजन को लेके। एक साथ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम। आप जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएं, टाइम हमारे पास कम है। कप्तान से अनुरोध है नानू सिवनी 11 से। बिल्कुल समय का विशेष ख्याल रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल 50 रन की चुनौती है। गौरतलब रहे आप सबको, बड़ा कारवां लैम ट्रॉफी का। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, मेरे साथ अमित दुबे जी और पूरा पैनल कमेंट्री बॉक्स का। कुछ ही देर में हमारे साथ बादशाह जी और पूरी टीम जुड़ने वाली है। कमाल का यह आयोजन एक अलग इतिहास के पन्नों में दर्ज होता हुआ मुकाबला। जो हमारे दर्शक देर से जुड़े उन्हें बता दें, कामाक्षी 11 वर्सेस मुकाबला है नानो 11 सिवनी। भोपाल शहर का हृदय स्थल है 10 नंबर ग्राउंड के ओल्ड चैंपियन। इस मैदान पे अमित मिश्रा, उमेश यादव, तमाम बड़े स्टार्स खेल चुके हैं और वो मैदान गवाही दे रहा है इस वक्त। इरफान पटेल, मूलतः अगर बात करें देवास के पास इनका गांव है, वहां से ये खिलाड़ी बहुत नाम कमाया है। फिरोजिया ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर रह चुके हैं। इरफान पटेल आए हैं बतौर बॉलिंग चेंज ऑप्शन के तौर पे। बहुत अच्छे गेंदबाज है अमित जी, ब्रेक थ्रू अगर दिलाते हैं मैच में टीम बनी रहेगी। चुनौती ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 50 की है। फिलहाल 22 पे 1, तीसरा ओवर इस समय इरफान अपने कंधों पे लेकर के। बिल्कुल बहुत अच्छा रन अप है। बॉलिंग एक्शन बहुत ही बढ़िया है इनका, काफी हाइट अच्छी है और लेंथ का उपयोग कर रहे हैं। लेंथ वाली बॉल थी ये और बल्लेबाज की पहुंच से दूर अगली बॉल लेके आए इरफान। योगेश के लिए बहुत बढ़िया, हल्के हाथों से खेला है। फील्डर वहां पहुंचते जब तक 1 रन, दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, मना किया फील्डर बल्लेबाज ने। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते एजाज कुरैशी, जानते हैं अपने विकेट की अहमियत को। 1 विकेट जल्दी गवाया, उसके बाद अच्छी वापसी की। तीसरा ओवर चलता हुआ और अभी लगातार स्कोर को दोनों ही प्लेयर्स बढ़ाते हुए। अमित जी सबसे अहम बात है, रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है। 50 रन 6 ओवर में आपको चेस करने हो। रिक्वायर्ड रन रेट अब सिर्फ 7.3 का है। विकेट लेकर ही मैच में वापसी की जा सकती है। नानो 11 सिवनी के लिहाज से एजाज कुरैशी 5 पे 3 गेंदों से, योगेश पेनकर हैं 12 पे। देखना होगा एक बार फिर से। इस बीच थोड़ा सा सफल होकर गए थे ऑफ स्टंप की तरफ, गेंद आई नहीं बल्ले पे ठीक तरीके से। बैकवर्ड स्क्वायर लेके खिलाड़ी वहां पे तेज गति से पहुंचे, विकेट कीपर भी पहुंचे। मैदान रंग बिरंगे झंडे, दाहिनी तरफ शिवालय है। मैदान की खूबसूरती को एक 4 चांद लगाता हुआ और बड़ी संख्या में भोपाल के खेल के चाहने वाले दीवाने पहुंचे हैं। यही दीवानगी है लैम ट्रॉफी की। शानदार माहौल। इसी बीच अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉकहुल में। गेंद को इस समय सिर्फ टाइम किया हल्के हाथों से शॉर्ट कवर्स में। सिंगल के लिए 1-1, 2-2 के सहारे कम से कम स्कोर की गति को गतिशील रखने की कवायद। और अमित जी अब यहाँ से 20 गेंदों में 26 रन चाहिए जीत के लिए कामाक्षी 11 को। बिल्कुल जानते हैं रनों की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बड़े शॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। खराब बॉल, लूज बॉल का इंतजार कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जानते हैं गेंदबाज इरफान पटेल काफी हाइटेड हैं, काफी ऊंचाई से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज को खुलकर नहीं खेलने दे रहे हैं। इसी बीच बेहतरीन शॉट खेला है स्टेट पर, फील्डर वहां मौजूद है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और दूसरा रन वहां पर प्राप्त किया। विकेट के बीच बहुत ही बढ़िया रनिंग, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन होता हुआ। क्या बॉलिंग, क्या बैटिंग और क्या फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट होता हुआ। जिस प्रकार से अभी तक गेंदबाजी हुई है, अगर यहां से लगभग
15 से 20 रन और अगर बनाए होते नानू सिवनी 11 ने तो निश्चित रूप से एक टफ कंपटीशन हो जाता। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। इरफान अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी करते, केवल 4 रन दिए इन्होंने। एक बार फिर से धीमी गति की गेंद इरफान की, देखिए चालाकी से वेरिएशन काफी है इनके पास। देख रहे थे बल्लेबाज थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ सफल करके जा रहे हैं। बहुत अच्छी लेंथ पे, बहुत अच्छी लाइन पे, ऑफ स्टंप से बाहर डॉट बॉल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 पे 1, आखिरी 18 गेंदें आनी बाकी, 24 रन की दरकार है। योगेश पेनकर 14 पे, एजाज कुरैशी 6 पे हैं। चुनौती 50 रन की है कामाक्षी 11 के लिए। आज तीसरा दिन, चौथा संस्करण लैम्ब ट्रॉफी, 20 लाख इनामी राशि। क्रिकेट की, टेनिस क्रिकेट का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है मोनू भैया ने। बहुत बड़ी बात थी, जो टेनिस क्रिकेट कभी मुंबई और गुजरात तक सिमट के रह जाता था बड़े टूर्नामेंटों की दृष्टि से, लेकिन मोनू गोयल वो व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने सेंट्रल इंडिया और मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर दिए। ये 4 लगातार सीजन इस बात की गवाही है। फिलहाल 3 में 26, अमित जी आखिरी 18 पे 24 चाहिए, 9 विकेट बाकी। मैच के सारे सूत्र लगभग कामाक्षी 11 अपने पक्ष में रखती हुई। बिल्कुल, यहाँ से अगर हम बात करें तो कामाख्या ग्रुप के पास अभी बल्लेबाजी बहुत है और दोनों ही बल्लेबाज रिदम में हैं, लेकिन नानू सिवनी 11 इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते। बार बार टीम मीटिंग कर रही है और जानते हैं कि एक एक अहम मुकाबला है। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो निश्चित रूप से रनों को बचाना होगा। यहाँ से योगेश पेनकर, एजाज कुरैशी। योगेश पेनकर 14 रन 11 बॉलों पर, 1 चौका लगाकर। एजाज कुरैशी 6 रन 5 बॉलों पे बनाए हैं। हालांकि अभी तक गेंदबाजों ने काफी खामोश करके रखा है, लेकिन मुकाबला फिर भी कामाक्षी ग्रुप की ओर झुकता हुआ ऑनलाइन सर्वे में आया है। 80% ये मुकाबला जो है कामाक्षी ग्रुप के पक्ष में है। केवल 20% लोगों का मानना है कि ये मुकाबला नानू 11 के पक्ष में जा सकता है। दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए HNR स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेजते हुए, और बड़ा ही रोचक अभी भी। इस टीम का पूरा नाम नॉर्थ हिमालयन कामाक्षी ग्रुप, अगर जैसे कि सूत्रों से जानकारी हमें प्राप्त हुई, और नॉर्थ हिमालयन कामाक्षी ग्रुप, नॉर्थ हिमालयन ये टीम लगातार अच्छा क्रिकेट खेलती रही है और यकीनन तौर पे, लेकिन नानू 11 की भी तारीफ करनी होगी। नानू भाई जो टीम में इतना बेहतरीन, हर बड़े टूर्नामेंट में ये टीम नज़र आती है। दिलीप बिजवा जिनका आज बर्थडे है, वो सितारा जिन्होंने इंदौर से चलकर पूरे देश दुनिया में ख्याति अर्जित की उन्होंने। फिलहाल इस बीच फाइनल की दिशा में थोड़े से ऑफ स्टंप की तरफ सफल हुए थे, कलाइयों के सहारे बिल्कुल ब्लॉकफुल में गेंद थी। 1 रन जरूर मुकम्मल कर लिए। इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा करते हुए 27 पे 1 पारी के चौथे ओवर में। चुनौती ज्यादा नहीं है, अब 17 गेंदों में 23 रन चाहिए सिर्फ। 17 पे 23 नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स कामाक्षी 11 के लिए। ड्रोन कैमरास, और क्या खूबसूरत नज़ारा इस समय देख सकते हैं आप। ऐसा लग रहा कि इंटरनेशनल स्टेडियम में हम बैठे हों, और ये सपने को हकीकत में बदला है इस आयोजन समिति ने, मोनू भैया और उनकी टीम ने। फिलहाल एक बार फिर से दिवाकर इस बार ठीक तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। खिलाड़ी आ रहे हैं वो, और बहुत अच्छा एफर्ट, पहुंच नहीं पाए गेंद तक, लेकिन प्रयास को 100% मार्क्स मिलने चाहिए इस फील्डर को। बहुत बेहतरीन कोशिश थी अमित जी। बिल्कुल, और थोड़ा सा पीछे रह गए। एक हाथ जरूर लगाया था, पहुंचने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन नाकामयाब रहे। इस प्रकार के कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर पहले से ही देख लेते, पहले से ही स्टार्ट ले लिया होता तो शायद ये कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन दूधिया रोशनी में ऊंचाई के कैच पकड़ना। फिलहाल खेल को थोड़ा सा ड्रोन कैमरे को थोड़ा सा पिच से हटा लें। एम्पायर का निवेदन आया है, प्लेयर्स को दिक्कत हो रही है, ड्रोन कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लें। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से दिखाते हुए हमारे कैमरामैन। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंटरनेशनल मैच देख रहे हो, इतना अच्छी टीम है वाकई में। फिलहाल इस बार देखना होगा फाइनल के खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे। गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, वाइड और सीधे। इस समय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड जो छोर है
वहां पे गेंद टकराई, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तोहफे में रन आए हैं, दिवाली अभी दूर है, लेकिन नॉर्थ हिमालयन के खिलाफ यहाँ पे नानो 11 तोहफा दे रही है अमित जी, जब रन डिफेंड कर रहे मात्र 49 रन। रनों की रफ्तार बढ़ाते हुए योगेश स्पेनकर इस मुकाबले को अब जल्दी खत्म करना चाहते, हालांकि अतिरिक्त रन गए थे। और इसी बीच अगली बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को। अपने बॉलिंग स्टाइल से थोड़ा सा अचंभित करते हुए, ऐसा लग रहा था कि काफी तेज गति से आएगी, लेकिन बल्लेबाज के स्विंग को देखा, मूवमेंट को देखा और अपने आप को रोक लेते हैं क्रीज पर जाके। आप देखिए क्या बहुत ही बढ़िया एक्शन है इनका। और फिर से वही बॉल और रन यहां पर चुराया, देखना होगा। जी हाँ, एक रन पूरा कर लिया वहां पर। एक मौका था, अगर डायरेक्ट हिट होती या तेज गति से रन आते। लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रनों के साथ लगातार संख्या बढ़ती और स्कोर बढ़कर पहुंचा 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 रन बनाने हैं, 14 गेंदों का खेल आना बाकी। शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, वाकई में रियल क्रिकेट लैम ट्रॉफी में। फिलहाल 35 पे 1 इस वक्त कामाक्षी 11 नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का। देखना होगा एजाज कुरैशी 7 पे, योगेश पेनकर 16 पे। बॉलिंग पे है दिवाकर, 4 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं सुबह में। बहुत अच्छी गेंद इस बार, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, रन आउट की गुंजाइश। एक वक्त जान हलक भी आ सकती थी बल्लेबाज की, लेकिन वक्त रहते क्रीज में सुरक्षित फिलहाल इस समय। 36 रन इस 1 रन के सहारे। अब 14 रन बनाने हैं, 13 गेंदें आने बाकी। जर्रे जर्रे में रोमांच को अपनी आगोश में लिया हुआ इस वक्त ओल्ड कैंपियन मैदान भोपाल शहर लैम ट्रॉफी की आतिथ्य कर रहा है। और हृदय प्रदेश गौरवान्वित हुआ है एक बार फिर से इस आयोजन के माध्यम से। संपूर्ण भारत एक मंच पे एकाकार होता हुआ, और ये सपना मानो हकीकत में बदल रहा हो। चौथा संस्करण, तीसरा दिन, मैच नंबर 15। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। जी बिल्कुल सही कहा आपने विकास जी। जिस प्रकार से क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, वैसे ही टेनिस का ये वर्ल्ड कप यहाँ पर पूरे भारत से 16 टीम से यहाँ आई हुई हैं। देखिए रन बनाने में जूझ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। लेग बाय, ओवर थ्रो, इसी के रन बन रहे हैं। अभी बैट से कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत ही अच्छी की जा रही है नानू 11 के द्वारा। लेकिन अब यहाँ से महज अब 12 बॉलों का खेल बाकी है और 13 रनों की दरकार है। रन बॉल है और अभी भी 9 विकेट नॉर्थ हिमालयन टीम के पास है। क्या यहाँ से बड़े हिट लगा के मैच को जीतना चाहेंगे या आखिरी ओवर तक ये मैच को लेके जाएंगे, देखना होगा। शायद कुछ मैसेज टीम ने भेजा है ड्रिंक के बहाने। ये देखिए पानी लेके जाते हुए कुछ मैसेज कराया है कि मैच को इसी ओवर में ख़त्म करना है या सिंगल डबल से खेलना। दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि रन आसानी से बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल क्षमता है इनमें, लेकिन तारीफ गेंदबाजों की भी होनी चाहिए। रोक कर रखा है, आसानी से रन बनाने नहीं दे रहे। यही एक बड़ी टीम की पहचान है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। इस समय नानो 11 उनको प्रॉपर तरीके से एक शानदार चुनौती पेश कर रही है। तो फिलहाल अब 12 गेंदों में सिर्फ 13 रन चाहिए जीत के लिए। हालांकि तारीफ करनी होगी गेंदबाजी यूनिट जो नानो 11 की है। विकास जी, जिस प्रकार से ये चौथा संस्करण चल रहा है, आज तीसरा दिन है, रनों की संख्या कोई ज्यादा नहीं आ रही। स्कोर जो है जिस प्रकार से लास्ट सीजन हमारा 2022 है 21 में हुआ था कि रनों की बौछार हो रही थी, ये कब देखने को मिलेगी इस बार? क्या फैक्टर हो सकता है इस बार? मेरे हिसाब से बॉल का बहुत असर है। बॉल जो है उसका बहुत फर्क पड़ा करता है। इस सीजन जरूर गेंदबाजों का डोमिनेशन दबदबा रहा है। पिछले सीजन बल्लेबाजों ने कमाल किए थे। फिलहाल 12 पे 13 चाहिए अब। इसी बीच ऑन द राइज खेला, हाफ वॉली पे लेकर लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पे दिलीप बिजवा की, 1 रन से मजबूर किया इस समय। अगर मुकाबला ये आखिरी ओवर में जाएगा तो बैटिंग टीम पे प्रेशर होगा। भले आखिरी ओवर में 3-4 जितने भी रन बनाने पड़े, ये चाहेगी टीम इस ओवर में बड़े हिट लेना, एक थोड़ा चांस लेना चाहेंगे एजाज कुरैशी या योगेश पेनकर। जी विकास जी, कल चर्चा हो रही थी हमारे ऑर्गेनाइजर मोनू गोयल जी से। उन्होंने बताया कि ये सीजन 4 है,
इसमें जितने भी बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, ये कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप रखे हुए हैं संभाल के, और उसको एनालिसिस करके ही इस बार टूर्नामेंट में आए हैं। हर एक बल्लेबाज की खूबी और कमियों को देखते हुए इसी बीच हवाई यात्रा की ओर बॉल जाती हुई 6 रन के लिए जबरदस्त छक्का वहां पर एजाज कुरैशी के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त छक्का। मैंने पहले ही कहा था एक बल्लेबाज यहाँ चांस लेने वाला है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट के हम जानते हैं मिजाज क्या है, तासीर क्या है। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, कमाल क्या बैकलिफ्ट था, बैट स्विंग देखने लायक, हल्की सी युवराज सिंह की झलक जो पैरों पे खेला करते थे इसी कदर। और एजाज कुरैशी जबरदस्त शॉट खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। तो आपने वीडियो क्लिप की बात की, आजकल तो प्रोफेशनल कम्पिटिटिव क्रिकेट में एक टीम रखी जाती है जो एनालिसिस करती है, जैसे आप देखते हैं बीसीसीआई या तमाम जो टीमें हैं या फिर बोर्ड की जो टीम रहती है किसी भी स्टेट की। तो क्रिकेट बहुत आगे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल इस बार फॉलो बैक ड्राइव किया 1 रन के लिए, अब सिर्फ जीत के लिए चाहिए यहाँ से 5 रन। जी बिल्कुल, एक बड़े हिट दूर यहाँ से, और ये मुकाबला 5वें ओवर में ख़त्म हो सकता है। और हम बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट की, तो सभी टीम इस बार होमवर्क करके आई हैं। लगभग 2 महीने पहले से उनको पता रहता है ये टूर्नामेंट होने वाला है। सारे लोग वीडियो क्लिप देखते हैं, सारे प्लेयर्स की लिस्ट जो है वो चेक करते हैं, किसकी क्या खूबी है, क्या किसकी कमी है, उस हिसाब से इस टूर्नामेंट में इस बार तैयारी से उतरे हों। क्या ये मुकाबला इसी ओवर में ख़त्म होगा? इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल, चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को, जबरदस्त गेंदबाजी। और यही असली क्रिकेट का मजा है, कभी गेंदबाज बल्लेबाज को डराता है, कभी बल्लेबाज गेंदबाज को। ये डर बना रहना चाहिए। देखिए आप, कितनी बेहतरीन बॉल थी, बल्लेबाज का फुटवर्क देखिए आप, डिस्टर्ब हुए, सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहते, ये देखिए क्या बॉल आई है, ललचाया, हल्के हाथ से सिंगल लेना चाहते थे और मिस कर गए वहां पर। क्या शानदार गेंदबाजी वहां पर। इरफान पटेल जाने जाते हैं अपने बेहतरीन नियंत्रण के लिए, जाने जाते हैं हल्की सी बॉल में अपनी गति परिवर्तन के लिए। इरफान एक बार फिर से इस बार कलाइयों के सहारे टर्न किया विद द रिस्ट शॉट फाइनल की तरफ। 1 रन पूरे किए इस समय, इस 1 रन के सहारे स्कोर को पहुंचाते हुए 46 रन 1 विकेट पे। आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी, 7 गेंदों में 4 रन चाहिए। अगर वो छक्का नहीं आता तो बैटिंग टीम पे दबाव होता है इस वक्त। बिल्कुल, कोशिश तो यही होगी कि इसी बॉल पर इस मैच को ख़त्म किया जाए। आखिरी ओवर तक नहीं ले जाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, खराब बॉल का इंतजार किया है। देखना होगा, इरफान पटेल अभी तक बहुत ही किफ़ायती रहे, मात्र 13 रन दिए इन्होंने, और आखिरी बॉल इस ओवर की। देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले का। इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही शानदार बॉल, तेज गति से निकाली ऑफ स्टंप के ऊपर, और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ अब महज 6 बॉलों पर 4 रनों की दरकार। आखिरी ओवर तक मैच जाना दर्शाता है मुकाबला कितना ज़्यादा क्लोज जा चुका है इस समय। भले 50 रन चेस करने आई थी नॉर्थ हिमालयन कामाक्षी ग्रुप, लेकिन 50 रन बनाने में आपको आखिरी ओवर तक यानी कि नानो 11 की बॉलिंग भी काफ़ी लाजवाब। 2 ओवर में 13 रन इरफान पटेल ने कंसीड किए, दिवाकर ने 1 ओवर में मात्र 9 रन दिए, और गेंदबाज जो राजदीप जडेजा 1 ओवर 7 रन देकर 1 विकेट। ऋषभ रफ्तार जरूर आज रफ्तार पर नियंत्रण नहीं नजर आया, 1 ओवर में 15 रन खर्च किए उन्होंने। यह मुकाबला अब खत्म नहीं हुआ है, निगाहें रखिए फिरकी का जादूगर और बेहतरीन शानदार खिलाड़ी बर्थडे बॉय क्या आज करिश्मा करेंगे दिलीप बिजवा। देखिए क्रीक के बज के अगर बात करें आंकड़ों के मुताबिक 263 मुकाबले में 257 विकेट, बहुत अच्छे खिलाड़ी। लंबे समय से मध्य प्रदेश क्रिकेट में ये खिलाड़ी अपना एक बड़ा कद रखता है। और अब आखिरी ओवर, 4 रन चाहिए 6 गेंदों से। जबरदस्त मैच ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन यहाँ होता हुआ। सारे मुकाबले बिल्कुल आखिरी ओवर तक जा रहे हैं विकास जी। जिस प्रकार से गेंदबाज बल्लेबाज एक दूसरे को टारगेट किए हुए हैं, पूरी निगाहें उनकी एक दूसरे की खूबियों और कमजोरी के ऊपर, और अच्छा होमवर्क करके आए। यहाँ से महज 4 रन। देखना होगा, दिलीप बिजवा चले हैं अब गेंदबाजी एंड से। बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया। अभी भी रोमांच बरकरार है इस मुकाबले का। 5 balls remaining, 4 runs to win, 9 wicket in hand, नॉर्थ हिमालयन कामाक्षी ग्रुप। बिल्कुल, इसमें पहली बॉल डॉट, बल्लेबाज पे प्रेशर,
ये मैच लंबे समय तक याद रखा जाएगा। देखिए आप 5 गेंदे 4 रन बनाने हैं। दिलीप बिजवा बॉलिंग कमान पे एक बार फिर से बल्लेबाज को विवश किया, सिंगल इस समय 1 रन तेज लिया, दूसरा रन फील्डर काफी लेट स्टार्ट लिया था उन्होंने, 1 ही रन मिल पाएगा। अब 4 गेंदों में 3 रन चाहिए। ये मैच अगर 1 डॉट या 2 डॉट बॉलें होगी, वापस प्रेशर बैटिंग टीम पे आएगी। 4 गेंदे 3 रन की दरकार। बिल्कुल मुकाबला अभी बराबरी पर रुका हुआ। गेंदबाज के क्या कहने, इस गेंदबाज के बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर, और सामने दोनों ही बल्लेबाज है, एजाज कुरैशी एंड योगेश पेनकर, मजे हुए बल्लेबाज। ये मुकाबला अगर 1 या 2 डॉट बॉल और जाती है तो और रोमांच पैदा करेगी। सारे दर्शक टकटकी लगाए बैठे हुए, दिल थाम के बैठे हैं, कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। हालांकि क्रिकेट की जीत यहीं से हुई कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जा रहा है। देखना होगा। दिलीप बिजवा चले। बहुत अहम था, फिलहाल अच्छा शॉट, उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं, पुल किया गेंद को, इस समय खत्म किया छक्के के साथ एजाज कुरैशी ने, लेकिन नानो 11 ने भी दिल जीत लिए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, आखिरी ओवर तक ये मैच गया है। छक्के के साथ ये टीम इस समय नॉर्थ हिमालयन कामाक्षी ग्रुप ने अपने नाम किया है। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच योगेश पेनकर, मैन ऑफ द मैच जो फिनिश किया है, इससे दिलचस्प रहेगा, कहीं मत जाइए।